अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने अपने वेब सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने पहली वीडियो HTML इंट्रोडक्शन की बनाई थी। आज हम अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, जिसमें हम HTML हेडिंग्स को और HTML पैराग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। हमने कल एक वेब पेज क्रिएट भी किया था VS कोड पे। आज भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एट दी एंड हम थोड़ी सी प्रैक्टिस टैग्स के ज़रिए करें, ताकि आपको साथ साथ VS कोड का भी पता चल जाए कि उस पर हमने कैसे काम करना है। HTML हेडिंग्स हमारे पास क्या होती हैं? HTML हेडिंग्स आर टाइटल्स। ये हमारे पास टाइटल्स हैं और सब टाइटल्स हैं that you want to display on a web page, जो हम अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। They help organize the content and create a structure that is easy to navigate. ये हमें मदद देता है ऑर्गेनाइज करने में कंटेंट को और स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, ताकि हम उस चीज़ को ईजी वे में एक्सेस कर सकें, नेविगेट कर सकें। HTML हेडिंग टैग्स H1 to H6, ये हमारे पास इसमें 6 हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग्स के टैग्स होते हैं H1 से लेकर H6 तक। टू क्रिएट हेडिंग्स दैट रेंज फ्रॉम मेन हेडिंग टू द स्मॉलेस्ट सब हेडिंग, जिसकी रेंज हमारे पास मेन हेडिंग से स्टार्ट होती है और ख़त्म वो हमारे पास स्मॉलेस्ट सब हेडिंग पे होती हैं। अब ये हेडिंग्स 6 टाइप्स की कैसे हैं, इनके डिफरेंट हमारे पास लेवल्स हैं। अब हम उसके लेवल्स देखेंगे कि उसके लेवल्स कैसे हैं। लाइक लेवल्स ऑफ HTML हेडिंग टैग्स। HTML ऑफर 6 लेवल्स, H1 से लेकर H6 तक 6 लेवल्स हमारे पास आते हैं हेडिंग टैग्स के। ईच सर्विंग अ डिफरेंट पर्पस इन स्ट्रक्चरिंग योर कंटेंट। हर एक का अपना पर्पस है, हर एक अपने पर्पस के ज़रिए स्ट्रक्चर देता है कंटेंट को। अब इसमें हेडिंग 1 जो हमारे पास आएगी वो कुछ इस तरह से शो होगी, वो इतनी बिग और इस साइज़ की होगी, उसका लेवल इस साइज़ का होगा। अब H2 जब हम लिखेंगे तो उसके ज़रिए हमारे पास हेडिंग कुछ इस तरह से आएगी। H3 लिखेंगे तो उसका लेवल ये होगा। H4 लिखेंगे तो उसका लेवल ये होगा। H5 लिखेंगे तो ये लेवल होगा और H6 लिखेंगे तो हमारे पास वो स्मॉलेस्ट सब हेडिंग हमारे पास होगी, सबसे छोटी। तो ये इसकी 6 हेडिंग्स हैं जो हम यूज़ करके अपना कंटेंट वेब पेज पर क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले H1 मेन हेडिंग जो लार्जेस्ट हेडिंग है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये वाली, ये क्या काम करती है? रिप्रेजेंट द प्राइमरी फोकस ऑफ द वेब पेज, यूजुअली यूज फॉर द मेन टाइटल। ये यूजुअली हमारे पास प्राइमरी फोकस होता है पेज का, मतलब कि देखते सार जो पहला व्यू हमारे पास आता है वो हमारे पास मेन हेडिंग का आता है। ये मेन टाइटल के लिए यूज़ होती है। मेक्स इट क्लियर टू बोथ यूज़र एंड सर्च इंजन्स व्हाट द मेन टॉपिक इज़। ये क्लियरली जो है, हम अगर पेज का पहला व्यू देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस हेडिंग 1 अगर दी होगी तो हमें पता चलेगा कि हेडिंग 1, ये हमारे पास हेडिंग 1 है, ये मेन टाइटल है हमारे पास। ये टाइटल हमारे पास ये काम कर रहा है, यूज़र को पहले व्यू में देखते हुए पता चलेगा कि ये हमारे पास इसका मेन टॉपिक है। अब H2 सेकंड हेडिंग जो कि ये वाली है, ये क्या काम करती है? आइडियल फॉर डिवाइडिंग द कंटेंट इनटू मेजर सेक्शंस। लाइक H1 के बाद हम जो भी चीज़ लिखेंगे हमें पता चलेगा कि वो क्या है, इस मेन हेडिंग के मेजर सेक्शंस, नेक्स्ट सब हेडिंग्स आप कह लें कि एक मेन हेडिंग की आगे सब हेडिंग हमारे पास H2 में आएगी। अब H3 से लेकर H6 तक हमारे पास सारी जो है वो क्या है, स्मॉलर हेडिंग्स हैं। अब क्या है, H2 के बाद H3 आ रहा है तो H2 की सब हेडिंग क्या होगी? H3 होगी। H3 की सब हेडिंग क्या होगी? H4 की सब हेडिंग क्या होगी? H6 और H5 की सब हेडिंग क्या होगी? H6 और H6 हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होगी। ठीक है, ये हमारे पास कुछ मेन 6 हेडिंग्स हैं। इसको कैसे यूज़ करना है हम वो भी देखेंगे नेक्स्ट। अब इसकी एग्जांपल आप देख लें एक, कि इसको हम कैसे लिखते हैं। वही हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप आ गई, HTML आ गया, हेड आ गया, टाइटल आ गया।
जो भी हमने टाइटल अपने वेब पेज को देना है, उसके बाद बॉडी। ये काम हमने किस में करना है, ये काम हमने हेडिंग का काम, हमने हेडिंग जो डालनी है वो हमने बॉडी में डालनी है। तो हमारे पास क्या होगी, बॉडी का कंटेंट जो है वो वेब पेज पे शो हो जाएगा। अब बॉडी में हमने उसका ओपनिंग टैग लिखा और क्लोजिंग टैग लिखा, और उस टैग के बिटवीन में हमने अपनी हेडिंग डाली जो हमने कंटेंट वेब पेज पे शो कराना है। दिस इज़ द मेन हेडिंग। ये हमने मेन हेडिंग डाली तो हमारे पास क्या हुआ, पहली हेडिंग हमारे पास आ गई। अब इसको हेडिंग को हम एक दफ़ा VS कोड पे रन करके देखते हैं कि लाइक इसमें हमारे पास क्या होता है। तो H1 हम लिखेंगे और हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ जाएगा। VS कोड का सबसे जो मेजर एडवांटेज है वो यही है कि हम अपने टैग को लाइक जैसे मैंने अभी लिखा H1 लिखा, हमने सिर्फ इतना लिखना है और हमारे पास क्या है, बाकी सारा खुद लिखा जाएगा। हमारा टाइम सेविंग है, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है। नोट पैड पे हम काम करते थे तो नोट पैड पे हमें खुद सारा कुछ लिखना पड़ता था, विच इज़ वेरी कम्प्लेक्स, बट VS कोड इज़ वेरी ईजी टू यूज़ एंड वेरी सिंपल। हम काम करते हैं VS कोड, हमने हेडिंग डाली H1 का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हमने अपनी पहली हेडिंग डाली, हमने लिखा फर्स्ट हेडिंग। हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो हमारी मर्जी है हमने यहाँ पे वो लिखना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट हेडिंग लिख के हमने इसको सेव किया, हमने इसका वेब पेज ओपन किया F5 से। तो ये आप देखें हमारे पास फर्स्ट हेडिंग कितनी बड़ी शो हुई है। इसका साइज सबसे बड़ा था क्योंकि ये हमारे पास मेन हेडिंग थी। अब इसी तरह अगर हम H2 करें, H2 हमने लिखा तो हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सेकंड हेडिंग, ठीक है, सेकंड हेडिंग। इसको सेव किया, वेब पेज पे आए, इसको रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास सेकंड हेडिंग लिखी हुई आ गई, ठीक है। कल हमने इसको टाइटल भी दिया था फर्स्ट वेब पेज का। अब इसी तरह हमने ये 6 की 6 हेडिंग डालेंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि क्या है, हमारी हेडिंग्स की 6 साइजेस हैं। फर्स्ट मेन हेडिंग और उसके बाद सब हेडिंग्स और उसके बाद फिर सब हेडिंग्स आती हैं और लास्ट पे हमारे पास स्मॉल एस आता है। अब H4 हम करेंगे और हम 4 हेडिंग लिखेंगे तो हमारे पास 4 हेडिंग होगी। अब इसी तरह हम अगर H5 लिखते हैं तो 5th हेडिंग हमारे पास आती है, ठीक है। अब इसी तरह हम H6 लिखते हैं तो हमारे पास 6 हेडिंग आती है, जो कि हमारी 6 की 6 हेडिंग कंप्लीट। अब हम Ctrl+S सेव करके क्रोम पे आएंगे, क्रोम पे आके हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये 6 की 6 हेडिंग लिखी आ गई। ये मेन हेडिंग, ये सब हेडिंग, ये सेकंड हेडिंग की सब हेडिंग, फिर ये 4th की सब हेडिंग, 5th सब हेडिंग और 6th हेडिंग हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। तो ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास 6 हेडिंग 6 हेडिंग इसकी होगी जो हम यूज़ करके अपने वेब पेज को क्रिएट करते हैं। आगे हम चलते हैं किस पे, HTML पैराग्राफ में। HTML पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ से साफ हमें पता चल रहा है कि क्या इसमें हमारे पास पैराग्राफ लिखा जाएगा। लेकिन पैराग्राफ कैसे लिखा जाएगा, P के टैग में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा और ये इसका क्या मकसद है उसको पढ़ते हैं आगे। अ पैराग्राफ इन HTML इज सिंपली अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। सिंपली हमारे पास क्या होगा, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट होगा। हमने जो भी अपने वेब पेज पे लिखना होगा हम क्या करेंगे, हम P का टैग यूज़ करेंगे और हम उसमें क्या लिखेंगे, अपना पैराग्राफ या जो भी टेक्स्ट हमने लिखना होगा हम उसमें वो लिखेंगे। इसका कोई साइज़ नहीं होता, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं, कोई लेवल नहीं, ये सिर्फ एक P का टैग हमारे पास टेक्स्ट या कंटेंट को वेब पेज पे शो करवाने के लिए यूज़ होता है। द P टैग हेल्प्स डिवाइड कंटेंट इनटू मैनेजेबल एंड रीडेबल सेक्शंस। ये सिर्फ हमारे पास जो हमारा कंटेंट होता है उसको मैनेजेबल और रीडेबल बनाता है। अब इसका सिंटैक्स हम देख रहे हैं कि P का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और इसमें हमारे पास दरमियान में जो कंटेंट हमने लिखना होगा हमारे पास वो आ जाएगा। एक एग्जांपल यहाँ पे आपकी दी हुई है, डॉक्यूमेंट टाइप है वही HTML का टैग, हेड, टाइटल वही, ऊपर वाली चीज़ सेम वही रहेगी और हम आके क्या करेंगे, हम सिर्फ अपनी बॉडी में काम करेंगे। अच्छा जी, अब बॉडी में हमने क्या लिखा, P का ओपनिंग टैग यूज़ किया और यहाँ पे हमने P का क्लोजिंग टैग यूज़ किया।
सॉरी यहाँ पे ये पी का क्लोजिंग टैग हो गया, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये हमारे पास पी का क्लोजिंग टैग आ गया। ठीक है, ओपनिंग टैग यूज़ किया और क्लोजिंग टैग यूज़ किया और उसके अंदर हमने कोई भी पैराग्राफ हमने लिखा, वो पैराग्राफ हमने लिखा तो वो हमारे पास क्या वेब पेज पे शो हो जाएगा। हम एक पैराग्राफ दें, दो पैराग्राफ दें, तीन पैराग्राफ दें, चार पैराग्राफ दें, उसके साइज में कोई जो है वो ऊपर नीचे उसका साइज नहीं होगा, वो एक ही साइज में आएगा। अगर उसका साइज हमने चेंज करना होगा या हमने कुछ भी करना होगा तो वो हम क्या करेंगे, हम खुद चेंज करेंगे। जैसे हेडिंग्स का जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज है वो खुद उन्होंने दिया हुआ है कि ये हेडिंग्स इस साइज में हमारे पास शो होंगी, लेकिन हमने अगर पैराग्राफ का साइज चेंज करना होगा तो वो हम खुद उसको स्टाइलिंग करेंगे, CSS यूज़ करेंगे, वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करके देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो तक बस इतना ही कि पी का टैग यूज़ करके हम कोई भी कंटेंट, कोई भी पैराग्राफ जो है वो अपने वेब पेज पर शो करवाते हैं और वो हम करके भी देखते हैं। लाइक कैसे, VS कोड में आए हम, इसी के नीचे हमने पी लिखा और पी का टैग हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर हमने कोई भी हाइडिंग लिखनी है, लाइक दिस इज एन एप्पल, इट्स कलर इज रेड, इट इज वेरी टेस्टी। ठीक है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जितना मर्जी बड़ा पैराग्राफ जो है वो हम लिख लें। अब हम इसको Ctrl+C+S करेंगे, सेव करेंगे और जाकर F5 से इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास पैराग्राफ शो हो गया और एक ही साइज़ में शो हुआ है। इसके साइज़ अगर हमने चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, इसकी राइटिंग चेंज करनी है तो वो हम CSS यूज़ करके इसका सारा कुछ चेंज करते हैं। लेकिन अगर हमने सिंपल एक अभी फ़िलहाल अभी के लिए आप ये समझे कि पैराग्राफ को हमने ऐसे शो करवाना है। अब इसमें एक और चीज़ है, वो चीज़ ये है कि ये हमने यहाँ से टेक्स्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके हम एक और पैराग्राफ पेस्ट करवाते हैं। अब आप ये देखें कि हमारे पास काफ़ी बड़ा पैराग्राफ लिखा गया है। लाइक हमने ये एक लाइन में लिख दिया सारा पैराग्राफ। ठीक है, सारा पैराग्राफ हमने एक लाइन में लिखा और यहाँ पे सेव करके हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो हमारे पास क्या हुआ, ये पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। एक ही लाइन में हमने किया तो एक ही लाइन में हमारे पास वो शो हुआ। अब फॉर एग्जांपल कि हमने इसको 2 लाइन्स में करवाना है तो हमने इसको अगले पेज पे किया और इसको भी आगे 3 लाइन्स में हमने अपना पैराग्राफ लिखा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये 3 लाइन्स में हमारे पास शो हो वेब पेज पे, तो ऐसा नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं रिफ्रेश भी कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि वो एक ही लाइन में आ रहा है। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता कि जो पैराग्राफ हमारे पास है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमारे पास हुई होती है, ये हमारा जितना बड़ा पैराग्राफ हो, जब तक ये लाइन हमारे पास कंप्लीट नहीं होगी हम अगली लाइन पे नहीं जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम कुछ और भी शो करवाते हैं ना, लाइक वेब पेज, हम यहाँ पे कुछ और भी करवा लेते हैं। दिस इज़ वेब पेज, दिस इज़ माइन, दिस इज़ वेरी यूज़फुल। लाइक कुछ भी हम लिख रहे हैं, कुछ भी हम लिख रहे हैं, जितना मर्जी भरा पैराग्राफ है तो वो देखें कि वो हमारे पास एक ही लाइन में शो हो रहा है, हमारे पास अगली लाइन में शो नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे पैराग्राफ को समझाने का मतलब ये है कि हम पैराग्राफ को जितनी मर्जी लाइन में लिखें, एक लाइन में लिखें, 2 लाइन में लिखें, 3 लाइन में लिखें, जितनी मर्जी लाइन में लिखें, वो हमारे पास एक ही लाइन में वेब पेज पर एक ही लाइन में शो होगा। अगर हमने इसको चेंज करना है तो वो हम चेंज इसको कैसे करेंगे वो मैं अब आपको आगे चल के बताती हूँ। हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, एक HTML लाइन ब्रेक और एक HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स। ठीक है, अब ये 2 चीज़ें क्या हैं। HTML लाइन ब्रेक, अगर हमने कोई लाइन ब्रेक करनी है तो हम उसके लिए BR का टैग यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम चाहते हैं कि हमने अपनी लाइन को ब्रेक करना है और अपना अगली लाइन जो है वो हमने नेक्स्ट लाइन से शुरू करानी है तो हम उसके लिए BR यूज़ करते हैं। द HTML BR एलिमेंट दैट डिफाइंस अ लाइन ब्रेक, यूज़ BR इफ़ यू वांट अ लाइन ब्रेक
विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। अगर हम न्यू पैराग्राफ का हमारे पास न्यू पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है, हम एक ही पैराग्राफ को यूज़ कर रहे हैं, तो हम अगर चाहते हैं कि हमने दरम्यान में अपनी पैराग्राफ को ब्रेक करना है, तो हम उसके लिए बी आर को यूज़ करते हैं। बी आर को यूज़ करके हम अपनी लाइन को तोड़ देते हैं, और अगला पैराग्राफ की जो लाइन होती है वो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे शो होती है। वो हमारे पास कैसे होता है, ये बी आर हमने लिखा, ठीक है, ये हमारे पास बी आर आ गया। अब हमने इसको सेव किया, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सिर्फ हमारे पास ओपनिंग टैग होता है। इसको हमने कंट्रोल एस किया, गूगल में जाके हमने इसको रिफ्रेश किया, तो आप देख लें कि हमारा जो लाइन है वो ब्रेक हो गया, और अगला टेक्स्ट जो है वो हमारे पास अगली लाइन पर स्टार्ट हुआ है। तो बी आर हमारे पास सिर्फ लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। इसका सिंटैक्स ऐसे होता है, और इसकी एक एग्जांपल हमने वी एस पे भी करके देख लिया। अब HTML हॉरिजॉन्टल रूल क्या है? The HR tag defines a thematic break in an HTML page and is most often displayed as a horizontal rule. The HR element is used to separate content in an HTML page. ये भी हमारे पास ब्रेक की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये हमारे पास थीमेटिक ब्रेक लेता है। किसी भी कंटेंट के दरमियान हमारे पास ये क्या करेगा, ये ब्रेक ले लेगा और उस कंटेंट को सेपरेट कर लेगा। इसके लिए भी हमारे पास कोई ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास क्या है, HR का एक ओपनिंग टैग है। अब इसको हमने कैसे यूज़ करना है, यही वाली हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इसी को हम टाइम सेव करने के लिए हम इसी को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे आके अगर हम इसी को अगर हम आकर क्या करें, पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर दिया, इसको ऊपर वाला हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब हमने इसमें क्या किया, हमने किया दिस इज़ हेडिंग हमने डाली H1, दिस इज़ हेडिंग 1, पैराग्राफ डाला, कुछ भी हमने उसके अंदर लिख दिया। उसके बाद हमने उसको HR हमने अपना टैग डाल दिया हॉरिजॉन्टल रूल। उसके बाद हमने H2 एक हेडिंग डाली, और उसके बाद हमने एक पैराग्राफ का टैग यूज़ किया, और उसके अंदर हमने कुछ भी लिख दिया। हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है, कोई भी कंटेंट हमने डाला। और उसके बाद हमने HR का टैग यूज़ किया। अब हम इसको कंट्रोल सेव करेंगे, गूगल पे जाके इसको रन करेंगे, तो ये आप देखें, हेडिंग आई, दिस इज़ हेडिंग 1, पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ था, दिस इज सम टेक्स्ट। उसके बाद उसने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, और फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग लिखी, और दूसरी हेडिंग के बाद फिर उस कंटेंट को सेपरेट कर दिया। तो ये एक ब्रेक देने के लिए हमारे पास HR का सिंपली HR का टैग इसीलिए यूज़ होता है। अब हमने इस आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, एक हमने हेडिंग पढ़ी, 6 टाइप्स की हेडिंग होती हैं, उनके 6 हेडिंग्स के अलग अलग लेवल्स हैं या अलग अलग साइज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने पैराग्राफ पढ़ा के किस तरह हमने पैराग्राफ जो है वो लिखना है अपनी बॉडी के अंदर। हमने जो भी काम अब करना है वो हमने अपनी बॉडी के अंदर करना है। तो आज हमने हेडिंग्स पढ़ी, पैराग्राफ पढ़ा, और कैसे हमने उसको रन करना हमने वो भी करके देखा। अपना वेब पेज हमने क्रिएट किया, और उसके अंदर हमने अपनी हेडिंग्स को और पैराग्राफ को ऐड करके काम किया। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं लगी या कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपको HTML आएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल अपलोड सून, सो वेट फॉर दैट टाइम। अल्लाह हाफिज़।